शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हमें अल्लाह ने खलीफा बनाया है ज़मीन पे। हम ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। वो पैगाम जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पहुंचा है वो निज़ाम है अदल और इंसाफ का। अगर आप इस कायनात पे नजर डालें तो सवाए इंसान के और उसके अमाल के सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, पानी, परिंदे, जानवर, चरिंद, परिंद सारे एक नेचुरल जस्टिस पे चलते हैं। जंगल का भी एक कानून होता है। ये इंसान है जिसने इंसानियत को जंगल का बाजार बना दिया है। मेरे दोस्तों, हमें इस बात पे फख्र है कि हमारा ताल्लुक उस कम्युनिटी से है जिसने ये मुल्क बनाया। जिस वजह से मैं वकालत में आया, मैं साइंस का स्टूडेंट था, इंजीनियर था, साइंस की तालीम थी, वो एक वजह थी कि मुझे ऐसा लगा 27 साल की उम्र में कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, फील्ड में था, मुझे ऐसे लगा कि मुल्क के लिए रोड और ब्रिज बनाना जरूरी है। आई वाज अ सिविल इंजीनियर। लेकिन जो जुल्म है, जो करप्शन है, जब तक उसका रास्ता नहीं रोका जाता ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं अल्लाह का एहसान मानता हूं कि 27 या 28 साल की उम्र में ये ख्याल मेरे जहन में आया और फिर ये सोचा कि दो रास्ते हैं, या तो ताकत के जोर से बजोर शमशीर आपने ठीक करना है, या फिर कलम उठा के कायद आज़म की तरह हक की राह में निकलना है। पूरी पाकिस्तानी कौम को इसमें फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने जिस काम पे कसम उठाई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों से मोहब्बत का इजहार किया है, इस मुल्क को बनाने वाला उस पेशे से ताल्लुक रखता है। क्योंकि अल्लाह हमें जो अल्लाह की उनकी एक सुन्नत हमारे पास पहुंची, वो क्या है कि अलकासिब हबीबुल्लाह मेहनती अल्लाह का दोस्त है। यहां लॉयर्स मौजूद हैं, अक्सरियत मौजूद है, वकील या कोई जमींदार, कोई किसान। अगर आपने अल्लाह पे तवक्कुल देखना हो तो आप किसी वकील या किसान को देखें। किसान जो रात को 2 या 3 बजे उठ के पानी लगाता है खेत को, बीज बोता है और उसके बाद वो अल्लाह की तवक्कुल छोड़ देता है कि अल्लाह ताला इसको उगाएगा। और वकील जब घर से निकलता है कचहरी में, सरदार खोसा साहब बैठे हैं, स्टेज तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगता है। आपको कचहरी में वकला के बीच में बैठ के उस एक वकील का इंतजार करना पड़ता है, इसकी दरखास्त लिख के जमानत की आप अपनी करियर की इब्तिदा करते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, कलम की ताकत से बनाया और दुनिया को यह मैसेज दिया कि हमने एक ऐसा मुल्क बनाना है जिसमें इंसाफ होगा। वरना नमाज हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पढ़ रहे थे, रोटी हमें रोजी मिल रही थी, हमको ऐसा नहीं था कि हमारे बदन से कोई कपड़ा खींच रहा था, लेकिन हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से निजाम मुमलिकत, उमूर सल्तनत नहीं चला सकते थे। और यहां वो बात आती है कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। खलीफा गुलाम नहीं होगा। अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले अंग्रेज के गुलाम या अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। ये वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया कि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मेरे दोस्तों, अगर हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि अपने हाथ के नीचे जितने भी हमारे हाथ कमाल है वहां इंसाफ कायम करें। और भाई मुसलमान, अगर मैं पाकिस्तान का सदर हूं, वजीर आजम हूं, कोई बड़ा होता हो, मेरे से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम आलम के मुसलमान का पूछा जाएगा। क्योंकि सिर्फ हमने एक खित्ता जमीन हासिल नहीं किया था, ये एक सोच थी। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर आपके दिल में दर्द उठना चाहिए। जब फलस्तीन में लोगों के सरों के ऊपर टैंक गुजरते हैं, जब कश्मीर में असमत रेज़ी होती है, आपका दिल दुखना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं तो महफूज रहूं लेकिन मेरे मुल्क में अड्डे हो जहां से जहाज उड़ के मेरे पड़ोस में मेरे मुसलमान बरादरी अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराए, तो फिर चाहे इख्तिदार भी जाए, फिर एब्सोल्युटली नॉट होगा। मेरे दोस्तों, इमरान खान साहब से मैंने एक बहुत बड़े आलिम की मौजूदगी में यह बात की और आज लीडरशिप भी मौजूद है, आपके भी नॉलेज में यह बात आ जाए। मैंने चेयरमैन को कहा, खान साहब एब्सोल्युटली नॉट भी एक रीजन है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बड़ी वजह एक और है, और वो ये है 75 साल से इस मुल्क में एक निजाम नहीं चलने दिया जाता। वो है इंसाफ का, वो है कुरान का। सन 42 में जब कायद आज़म ने फरमाया कि हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, उस पाकिस्तान का निजाम हुकूमत क्या होगा? तो कायद ने फरमाया कि मैं कौन होता हूं इसका फैसला करने वाला। इसका फैसला तो 1400 साल पहले कुरान में हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए क़यामत मौजूद रहेगा। तो जो कुरान की बात करेगा, जो शरीयत की बात करेगा, जो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा, जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करेगा, या फांसी चढ़ाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा या उसको गोलियां मारी जाएंगी। मेरे दोस्तों, बहुत तवील हो रही है, मैं उसको मुख्तसर करता हूं। खान को मैंने कहा कि खान साहब, जिस नजरिए से इस मुल्क को रोका गया है, आपने दुश्मन की कछार में घुस के अमेरिका में जाके जब हुर्मत की जंग लड़ी, और जब आपने दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस जो हमने की थी, उसमें आपको याद होगा खान ने एक बात की थी तमाम आलम इस्लाम के लीडर से कि आओ हम एक मुस्लिम ब्लॉक बनाए जो मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, जो फलस्तीन में इसराइल के खिलाफ या कश्मीर के हकूक का या अक़वाम आलम में मज़लूम मुसलमान का हक उसका पूछे। तो मेरे कान खड़े हो गए, मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ कि अब नहीं छोड़ेंगे इसको। लेकिन इंशाअल्लाह we all stand strong with Imran Khan for Pakistan according to the vision of Muhammad Ali Jinnah।
دیکھو اس ملک میں ابھی ہمارے چھوٹے بھائی نے بات کی، خوبصورت بات ہے، اس ملک میں ان کے بچوں نے بھی رہنا ہے جو ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ اگر ایک نظام نہیں دو گے نا انصاف کا، یہ نظام موجودہ تمہارے بچوں کا گوشت نوچ کے کھائے گا، کسی کے سر کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی خاتون بچی کی عزت محفوظ نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنا جسم بیچنے میں مجبور ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی۔ کیا کسی کو کوئی ہوش ہے؟ یہ کیسا انصاف کا نظام ہے؟ یہ کیسا اسلام کا مبنی ملک ہے کہ جب 70 سال سے ظلم ہوتا رہا کچھ نہ ہوا، لیکن جب ایک شخص اٹھا اور اس نے اس نظام کو چیلنج کیا تو ان سب نے مل کے اس کو پکڑ کے گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا۔ آج یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے 72-73 سال کا، چند سال زندگی ہوگی، پھر کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کتنے ٹیپو سلطان قربان کرنے آخری بات مزید کرنے ہیں یا آپ اس کے ساتھ چلنا ہے؟ کیا اس امت کے نصیب میں صرف ٹیپو سلطان کے سر کی بلی چلنا ہے یا کبھی ٹیپو سلطان کو کندھوں پہ بٹھا کے اقتدار کے وانوں میں بھی بٹھائیں گے اپنی عوامی طاقت سے؟ دوستو آپ کا بہت شکریہ، میرے سینئرز بھی بات کریں گے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں